प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे हस्तकला। हस्तकला में अपन ने परिचय देखा और कपड़ों का एक प्रिंट वाला अपन ने सेगमेंट देखा। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं बंदेज। ठीक है, बंदेज जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टाई एंड डाई। ठीक है, इसमें क्या है टाई एंड डाई बंदेज। बंदेज में जैसे आपने क्या है क्या से का मतलब है कि इसमें बांधे से कोई संबंध है, बांधने से, बंदेज बांधना। तो इसमें क्या है कि जिस एरिया पे रंग नहीं करना होता उसको तो बांध देते हैं और जिसको रंगना होता है उसको खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो जैसे ये है, ये कपड़ा है ये, ठीक है, इसमें इस हिस्से के ऊपर रंग नहीं करना है तो इसको बांध देंगे अपन, यूं बांध दिया, फिर बाकी कपड़े को अपन ने रंग में डुबोया तो बाकी रंग गए, है कि नहीं है ऐसे। फिर ये जो इसको अपन बाहर निकाल लेंगे, जब इसको खोलेंगे, मतलब इस पर धागा लपेट देते हैं, इसको जब खोलेंगे तो ये तो रंगीन दिखाई देगा और ये जो पहले इस पे जो भी रंग था वो रंग, या जैसे सफेद था तो सफेद दिखाई देगा। तो ये हो गया बंदेज, टाई एंड डाई। मतलब पहले तो टाई किया, जैसे अपन ने इसको यूं टाई कर दिया यहाँ ऐसे, ठीक है, और फिर डाई, और फिर इसको डुबोया तो डाई होगा, टाई एंड डाई, बंदेज का कार्य। ठीक है, जन्म मुल्तान के अंदर हुआ इस कला का। देखो ये जन्म कहाँ हुआ, ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को, ये आता है क्वेश्चन, जो ब्लू पॉटर का पूछा गया है, बंदेज का पूछा गया ऐसे। मुल्तान में बंदेज का प्रथम उल्लेख अपन को मिलता है हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन जो शासक हुए, ठीक, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, उन्होंने हर्ष की ये जीवनी लिखी, हर्षचरित्र, बाणभट्ट। ठीक है, तो इसमें उल्लेख मिलता है अपन को बंदेज का। ठीक है, हर्षचरित्र, टाई एंड डाई। तो टाई उन जैसे लगा लेते हैं तो हर्ष मतलब खुशी होती है अपने चरित्र पे, ओहो मैंने टाई लगा रखी है कि नहीं, ऐसे जेंटलमैनशिप महसूस होती है। तो हर्षचरित्र, टाई एंड डाई ऐसे याद रखना अपन को। ठीक है, यू। और फिर हिंदी में याद रखना चाहो तो चरित्र को बांध के रखो, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए चरित्र के अंदर, तो बांधने से क्या आ जाएगा, बंदेज आ जाएगा। तो हर्ष चरित्र में उल्लेख है बंदेज नामक हस्तकला का। ओके, जन्म मुल्तान के अंदर हुआ। कलाकार जाति कौन है इसमें वर्तमान में, जैसे चढ़ावा है ना, कौन है कलाकार जाति, चढ़ावा। जैसे अपन ने देखा था छिपे, सांगनेरी प्रिंट, नामदेवी छिपे, और ये चढ़ावा। और खत्री जाति अपन ने कहा देखी थी, जैसे प्रिंट देखा था अपन ने, देखो मैं बताऊं, खत्री जाति मैं बताने से रह गया था, यहाँ देखो अजरक है ना, मैं लेके आ, अदरक लेकर आ, मतलब अदरक मिली बाला को। तो ये अदरक जो है खत्री जाति जामितीय अलंकरण, जो अपन ने देखा था बाड़मेर में, बालोतरा में। ठीक है, वो खत्री जाति। ऐसे अभी अपन ने क्या देखा, यहाँ चल रहे थे चढ़ावा, है ना, चिड़ावा नहीं है ये, चढ़ावा, चढ़ावा जाति का संबंध है अपने बंदेज से। और ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में होता है, खासतौर पर ये बहुत पूरे राजस्थान में, लेकिन फेमस है मेन जयपुर शेखावटी रीजन के अंदर। ठीक है, रीजन इसमें आप ढूंढ लेना, जयपुर एंड शेखावटी रीजन, जहां ये ज्यादा फेमस है, एक जयपुर और एक शेखावटी। ठीक है, अब देखो बंदेज के कुछ प्रोटोटाइप है, मतलब बंदेज नामक हस्तकला का प्रयोग करके वस्त्रों के प्रकार हैं। ठीक है, वस्त्र जो निर्माण है वो है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, चुनड़ी। तो चुनड़ी में जैसे आप जैसे देखोगे कि जैसे ये छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स जैसे जो है ना, ये बंदेज का ही नतीजा है। ठीक है ना, कि जिसको डाई करना है पर उसको क्या कर दिया, उसको तो खुला छोड़ दिया, जिसको डाई नहीं करना है उसको बांध दिया, तो टाई एंड डाई। ठीक है, तो चुनड़ी है। चुनड़ी के बाद जैसे जो दूसरा रूप है वो है धनक। चुनड़ी और धनक में बस इतना ही, यही डिफरेंस है कि चुनड़ी के अंदर जो डिजाइन है कंपेरेटिवली छोटा होता है और इसके अंदर कंपेरेटिवली बड़े डिजाइन होते हैं धनक में। ठीक है, फिर तीसरा है पीला। तो पीले में जैसे पीले रंग की अपन को ज्यादा विविधता दिखाई देती है, तो ये हो गया पीला। और अगला है पोमचा। तो पोमचा भी जैसे आपने जैसे देखा ही होगा, पोमचा एक तरह से क्या होता है, पोमचा पीले और चुनड़ी का मिक्स रूप होता है। ये अपन जैसे देख रहे हैं, ये तो सादगीपन लिए हुए, तो पीला आ जाता है, पीले का आ जाता है रूप। और ये जो अपन ये चुनड़ी वाला हिस्सा देख रहे हैं वो इसके अंदर आता है। तो ये पोमचा जो होता है एक तरह से, ये पोमचा अभी अपन देखेंगे किस अवसर पे क्या है, लेकिन उसमें पीले और चुनड़ी का मिक्स होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, ऐसे। और जैसे पीले में जैसे आप टाई एंड डाई का काम जैसे देख रहे हो कि जैसे मान लो जब इसको पीले रंग में डुबोया गया ना, पीले रंग में डुबोया गया तो इसके और इस लाल वाले हिस्से को बांध दिया गया। ठीक है, तो फिर पीले रंग में डुबोया तो पीला रंग चढ़ गया। अब पीला रंग जिस हिस्से पर चढ़ाना, अगर उसी को बांधेंगे तो पीला रंग चढ़ेगा कैसे, है ना। तो जिस पे रंग चढ़ाना होता है उस हिस्से को अपन ने खुला छोड़ दिया। फिर जब लाल रंग जैसे पहले मान लो पहले लाल रंग चढ़ाना है तो पीला जिस एरिया में करना है उसको बांध लो, लाल लाल को डुबो पहले, ऐसे, मतलब जिस एरिया पे लाल करना है उसको। ओके, है ना। तो ये अपन ने 4 प्रोटोटाइप देखे, 1 2 3 4, किसके, जो बंदेज से जिनका संबंध है। कौन कौन से, चुनड़ी, धनक, पीला एंड पोमचा। ओके,
अब चुनरी का जैसे देखो क्या प्रयोग है, कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां होती हैं, देखा अपन ने। भात के समय है ना, भात मतलब विवाह के समय, भात के समय भाई बहन को उड़ाता है चुनरी को, और फिर हर मांगलिक कार्य पे भी ये चुनरी का प्रयोग किया जाता है। जयपुर जोधपुर में फेमस है। धनक क्या है, कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियां, है ना, मतलब अपने चुनरी और धनक के अंदर डिफरेंस साइज का ही है। चुनरी में कंपेरेटिवली छोटी बिंदियां है, धनक में कंपेरेटिवली बड़ी बिंदियां। पीला, पीले में लाल और पीले रंग की प्रधानता होती है, देखो ये पीला है ना, मतलब पीले और लाल रंग की प्रधानता, यूं लिख लो, पीले और लाल रंग की प्रधानता, पहले पीला लिख लो फिर लो, पीले से पीला, पीले और लाल रंग की प्रधानता। फिर है अपने पीले के बाद क्या है, पोमचा। पोमचा क्या है, बच्चे के जन्म पर प्रसूता माँ के लिए पोमचा पीहर से आता है, ठीक है ना, पीहर मतलब उसका जो ओरिजिनल घर था वहां से आता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता माँ के लिए, ठीक है ना। फिर ये अपने जैसे कि सिखावटी ट्रेडिशन है क्या, कि पुत्र का जब जन्म होता है तो पीले रंग का पोमचा बोला भेजा जाता है, और पुत्र का जब जन्म होता है तो गुलाबी रंग का पोमचा भेजा जाता है ना, पियर पक्ष से। तो जैसे अपन ये देख रहे हैं, देखो ये पीले रंग का पोमचा तो पुत्र का जन्म, ठीक है, ये गुलाबी रंग का पोमचा पुत्री का जन्म, पुत्र के जन्म पे भेजा जाने वाला, ठीक है। तो ये चार अपन ने प्रकार देखे हैं जिनके अंदर यूज होता है किसका, अपने बंदेज कला का, टाई एंड डाई का। कौन कौन से देखे अपन ने, सबसे पहले चुनरी, धनक, पीला एंड पोमचा। और पीला एंड पोमचा पर तो जैसे गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, जैसे वो पीड़ो ओड पोमचो ओड्यो, है कि नहीं है, गाना सुनो एक बार, बहुत बेहतरीन गाना है, यूट्यूब पे देखो, पीड़ो ओड पोमचो ओड्यो, तो समझ में आएगा आपको चीजें। तो ये अपन ने देखा क्या, बंदेज कार्य से संबंधित जो हस्तकला है, कपड़े से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, कपड़े पे जो अगला काम है वो है कशीदाकारी, कढ़ाई का। तो कशीदाकारी जैसे बोलते हैं कशीदे बुनने, तो कढ़ाई क्या है, जैसे अपन ने सुई, जैसे मान लो ये कपड़ा है तो इसमें सुई से ऊपर नीचे करके अपन ने डिजाइन बनाई, तो वो होगी क्या, कशीदाकारी, कढ़ाई का कार्य। तो देखो है ना, कशीदाकारी कढ़ाई क्या है, कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से, क्या धागों से, जैसे अभी अपन ने इससे पहले देखा टाई एंड डाई में कोई धागे का प्रयोग नहीं है, उसमें तो जो बांधने के रूप में धागे का प्रयोग था, तो यहाँ पे विभिन्न रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई डिजाइन का कार्य करना है। सीकर और झुंझुनू शेखावटी में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। सूती या रेशमी कपड़ों पर छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई को मुकेश कहलाती है, मतलब यूं ऐसे ये छोटी छोटी बिंदियां ऐसे बना दी कढ़ाई से कशीदाकारी करके। तो क्या होता है उसमें कपड़े को, जैसे आपने देखा, कपड़े को पहले तो यूं फ्रेम के अंदर टाइट किया जाता है, छोटे से फ्रेम में, है ना, गोल्ड फ्रेम होता है, और फिर उसमें यूं एम्ब्रॉयडरी होती है। कशीदाकारी का जो ट्रांसलेशन है वो एम्ब्रॉयडरी है, शेखावटी में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। छोटे छोटे फूल बनाए जाते हैं, ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती है, उसको मुकेश कहते हैं, मुकेश, ठीक है, ऐसे। तो कशीदाकारी कढ़ाई, कढ़ाई का काम, इसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। नेक्स्ट है जरदोजी, बहुत ही ज्यादा फेमस जरदोजी। बस उसमें क्या है, एम्ब्रॉयडरी में क्या था, रेशमी और सूती धागे थे, और जरदोजी के अंदर धागा कैसा हो जाता है, धागा स्वर्णिम हो जाता है, सोने का धागा, है ना, बिल्कुल, मतलब सोने को एक डक्टिबिलिटी रूप में ले गए और सोने के धागे से अपन ने एम्ब्रॉयडरी करी, तो वो क्या हुई, जरदोजी। जरदोजी की साड़ियां आती है बड़ी फेमस, ये देखो जरदोजी साड़ी, बनारसी रेशमी साड़ी, है ना, तो रेशम का तो कपड़ा है और उसके ऊपर सोने के तार से काम किया है, तो वो बन गई क्या, जरदोजी। कपड़ों पर सोने के धागों, है ना, सोने के धागों से कढ़ाई डिजाइन का कार्य जरदोजी है। उद्गम फारस है, राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, टोंक में होता है। तो कहने वाला कशीदाकारी और जरदोजी के अंदर सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ धागे का ही डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि कशीदाकारी कढ़ाई जो होती है ये एक नॉर्मल कपड़े के ऊपर होती है, सूत पे, है ना, नॉर्मल कपड़ा मतलब जैसे वो जरूरी नहीं कि वो साड़ी उसकी बने, लेकिन जरदोजी जो होता है वो काम सिर्फ साड़ी पे होता है, ठीक है, जरदोजी की साड़ी ऐसे। और कशीदाकारी कढ़ाई से जैसे टेबल मैच बना सकते हैं, सीट कवर, कुछ भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन जरदोजी में का काम, जरदोजी का काम साड़ी पे होता है और मेन रेशम की साड़ी के ऊपर होता है, ठीक है। तो यो अपन अभी तक क्या देखा, बंदेज, कशीदाकारी, जरदोजी। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन गोटे, गोटे का काम। तो गोटा तो आप जानते ही हो, जैसे ये कपड़ा है इसके ऊपर अपन गोल गोल ऐसे जैसे लगा दिए वो सिल्वर कलर के, उनको अपन गोटा बोलते हैं। गोटे के से मिलता जुलता ये पेच, है ना। गोटे में तो क्या है, कपड़े के ऊपर अपन ने थोड़े ये ऐसे टुकड़े लगाते हैं। पेच में क्या है, रंगीन जैसे कपड़ों के टुकड़े अपन ने जोड़ लिए, जैसे ये यूं है, इसके साथ जैसे ये लाल है, ये पीला है, फिर इसके साथ ये नीला कपड़ा जोड़ दिया ऐसे। तो विभिन्न रंगों के टुकड़ों को जब अपन जोड़कर बनाते हैं तो वो पेच होता है। मिरर वर्क क्या है, मिरर यूं ऐसे यूं, जैसे अपन देखा ये डिजाइन है तो उसमें ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े काट के लगा दिए, वो मिरर वर्क है ऐसे, है ना। तो तीन अब अपन देखते हैं, गोटा, पेच और मिरर वर्क। ओके, ये चलता है इसमें। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं गोटा। देखो गोटे में क्या होता है कि कपड़े के ऊपर
चमकीले कलर की गोल ज्यामितीय आकृति लगाई जाती है। कपड़े के ऊपर चमकीले रंग की गोल ज्यामितीय, गोटे के अंदर मेन जो होता है वो गोल होता है ना, गोल रंग की ज्यामितीय आकृति कपड़े के ऊपर लगाई जाती है। कार्य मेन रूप से होता है अपने खंडेला सीकर में, जयपुर, बिनाय, अजमेर के अंदर। सवाई जयसिंह के समय सूरत से जयपुर लाया गया था इस कला को। और गोटे के प्रकार किस तरह के होते हैं? लापा लपी, राकड़ी, बांकली, किरण, चंपाकली, गोखुर और नक्शी। जैसे लापा लपी, राकड़ी, बांकली, है ना, यूं याद रखना अपन को, लापा लपी, राकड़ी, बांकली, किरण, चंपाकली और गोखरू नक्शी। गोखरू नक्शी, है ना। जैसे ये लापा लपी वाला क्वेश्चन आया हुआ, लापा लपी, राकड़ी, बांकली, ये क्या है? लापा लपी, राकड़ी, बांकड़ी, किरण और अपने चंपाकली। ठीक है, ये क्या है? ये गोटे के प्रकार है। तो गोटे के प्रकार क्या होते हैं? गोटा मैंने बता दिया आपको, कपड़े पे लगने वाली चमकीले रंग की ज्यामितीय आकृति, थोड़ा कलर ब्राइट होता है कंपेरेटिवली, गोल्डन कलर लिए होता है, गोल्डन और सिल्वर कलर में आते हैं ज्यादा, जानते हुए आपने देखा ही होगा। सवाई जयसिंह के समय ये सूरत से इसको जयपुर लाया गया था। और ये गोटे के प्रकार है, लापा लपी, राकली, बांकड़ी, राकड़ी, बांकली, किरण, चंपाकली, गोखरू और नक्शी। ओके, नेक्स्ट आता है पेच वर्क। पेच वर्क मैंने बताया विभिन्न रंग के कपड़ों को जोड़कर, रंगीन कपड़ों को जोड़कर कलात्मक वस्त्र बनाना। लाल रंग का जोड़ दिया, पीला जोड़ दिया, ऐसे। ठीक है, खासतौर पर जैसे दरी बनाई जाती है इस पेच वर्क से। शेखावटी जयपुर, तिलोनिया अजमेर के अंदर ये फेमस है। बिनाय अजमेर के अंदर तो फेमस है गोटा, तिलोनिया अजमेर के अंदर फेमस है अपने क्या? पेच वर्क। फिर लास्ट है मिरर वर्क। जैसलमेर क्या है? कपड़ों पर कांच के टुकड़े इसमें लगाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे ज्यामितीय आकार के कांच के टुकड़े सर्किल में लगा दिए, ऐसे जैसे रोम्बस में लगा देते हैं, स्क्वायर रूप में लगा देते हैं, रेक्टेंगुलर रूप में लगा देते हैं आयत के अंदर, ऐसे कांच के छोटे छोटे, उसको मिरर वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने कपड़े पे काम देगा। क्या? बंदेज देखा, देन बंदेज के बाद कशीदाकारी देखा, जरदोजी देखा, देन अपन ने गोटा देखा, देन पेच वर्क देखा, देन मिरर देखा। और बंदेज के अपन ने अंदर क्या क्या देखा? बंदेज के अंदर अपन ने देखा बंदेज के प्रोटोटाइप चुनड़ी, धनक, पीला, पोमचा, ई। ओके, ये चीज थी, समझे? बंदेज आया, बंदेज के बाद ये सारी चीजें आई। फिर उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट साड़ियों के प्रकार, है ना। साड़ियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोटा डोरिया साड़ी। कोटा डोरिया, ठीक है। तो कोटा डोरिया कोटा नाम आ रहा है, तो ये कैथून कोटा की फेमस है। और प्रसिद्ध क्या है कि इसके अंदर 360 वर्ग होते हैं। जैसे ये वर्ग अपन जैसे देख रहे हैं साड़ी के ऊपर, ये ऐसे वर्ग, तो 360 वर्ग इसके अंदर होते हैं, इसलिए होते हैं साड़ी पे, है ना। और इस साड़ी को अपन बोलते हैं कोटा डोरिया, जो फेमस अपने कहा की कैथून की। ठीक है, यूं जैसे कोटा में आपको याद है एलन से मैंने याद किया था, अलनिया गुहा चित्र, है ना। ठीक है, तो कोटा डोरिया, कैथून, 360 वर्ग। मसूरिया जो है, मसूरिया कहाँ की है? मांगरोल बारा की, है ना। मसूरिया मांगरोल बारा की। ये मसूरिया नाम कारीगर के पीछे नाम पड़ा है, जिसका नाम था क्या? मंसूर अहमद। ये मंसूर से नाम पड़ा है मसूरिया। और मंसूर अहमद कारीगर था, जिसको कि झाला जालिम सिंह लेके आए थे, कहां से? हैदराबाद से, अपने हाड़ौती के अंदर, बारा, मांगरोल बारा में। फिर इनको जागीर दी गई। ठीक है, किसको? मंसूर अहमद को, है ना। मंसूर अहमद को जागीर दी गई, कहां की? मांगरोल बारा की। और इस मंसूर अहमद के पीछे ही नाम पड़ा है क्या? अपने मांगरोल। ठीक है, सॉरी, मंसूर अहमद के नाम के पीछे नाम पड़ा है मसूरिया, जो कि कहा की फेमस है अपने मांगरोल। मांगरोल की जागीर इनको दी गई थी, किसके द्वारा? झाला जालिम सिंह के द्वारा। ठीक है, तो मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेके आए हाड़ौती, कौन? झाला जालिम सिंह। फिर उनको जागीर दी गई मांगरोल की, तो मांगरोल सेंटर बन गया। और मसूरिया कैसे नाम पड़ा? मंसूर के पीछे नाम पड़ा अपने मंसूरिया, है ना। मंसूरिया, मंचूरिया नहीं है, मंसूरिया। और मंसूर जो है अपने एक जहांगीरकालीन चित्रकार भी हुआ, जो पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है ना। अबू हसन तो व्यक्ति चित्र बनाता था, और मंसूर अपने पशु पक्षियों के चित्र बनाता, जहांगीर के समकालीन। जैसे अपन ने जयपुर में देखा, जयपुर में जो अपन ने देखा प्रताप सिंह के समय या उससे थोड़ा पहले, जैसे जो है क्या कि लड़ाइयों के चित्र बनाता लालचंद, और व्यक्ति चित्र बनाता साहिब राम। ठीक है, तो यहां अपन ने देखा क्या? कोटा डोरिया, और दूसरा क्या? मंसूरिया साड़ी। मंसूरिया जो कहां की फेमस है? मांगरोल बारा। और मंसूरिया नाम पड़ा मंसूर अहमद, जो कि कारीगर था, जिसको कि हैदराबाद से हाड़ौती लाया गया था, किसके द्वारा? झाला जालिम सिंह के द्वारा। और फिर उसको मांगरोल बारा की जागीर दी। नेक्स्ट अपन देखते हैं टसर।
टसर की खेती होती है, टसर है ना, टसर, टसर ये पूछा जाता है टसर का संबंध किससे है, तो टसर का संबंध रेशम कीट पालन से है, फिर उनसे रेशम मिलता है। ठीक है, तो रेशम की साड़ी बनती है अपने, ठीक है, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, टसर कार्यक्रम है। और टसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है अपने उदयपुर, टसर की खेती के लिए। और टसर कार्यक्रम से एक क्वेश्चन पूछा गया पारस्परिक में कि टसर कार्यक्रम किन किन जिलों से संबंधित है, तो कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है ना, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, KUB, ठीक है, KUB, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा टसर खेती संबंधित है। और उदयपुर जो है वो टसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। बाकी टसर जो मिशन है, टसर मिशन, ठीक है ना, टसर मिशन का संबंध रेशम से है और इसका संबंध 3 जिलों से, KUB, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है मलमल। ठीक है, मलमल, मलमल क्या, देखो इस टसर है ना, रेशम, रेशम को तो अपन इंग्लिश में बोलेंगे सिल्क, ठीक है, सिल्क ऐसा ही हल्के। और मलमल को अपन बोलते हैं मुस्लिन, MUSLIN, मुस्लिन। ये क्या होता है, मुस्लिन जो होता है ना, कपास का ही फाइन रूप होता है मलमल, ठीक है ना, जिसको मखमल भी बोलते हैं, मलमल, मखमल, ये कपास का फाइन रूप होता है। और मथानिया जोधपुर के अंदर ये फेमस है, मथानिया की मिर्ची भी फेमस है, जोधपुर, मथानिया, फिर ओसिया ऐसा आता है ना। तो मथानिया का मलमल में से मलमल, में से मथानिया। फिर साड़ी में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, मतलब टसर की साड़ी, रेशम की साड़ी तो अपन ने देख ली कहाँ, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, खासतौर पर उदयपुर फेमस। मलमल का कार्य अपन कहाँ देखते हैं, अपन अपने मथानिया, जोधपुर। फिर आती है लहरिया, लहरिया साड़ियाँ, लहरिया साड़ियाँ फेमस है अपने जयपुर की। और इसमें बस ये होता है कि जैसे खासतौर पे जैसे जो सूत की साड़ी होती है उसके ऊपर ये होता है कॉटन, कॉटन का तो मतलब नहीं, इतना नहीं, मिक्स में होती है फैब्रिक के अंदर, कॉटन पे तो इतना नहीं होता, मिक्स जो होती है साड़ी उसके ऊपर ये ऐसा प्रिंट आता है ये, ठीक है ना, मतलब फैब्रिक के ऊपर। और प्रिंट कैसा होता है, लहर, यूं लहर नुमा यूं डिजाइन बनी रहती है यूं, ठीक है, साड़ी के ऊपर, तो इसको अपन इसलिए बोलते हैं लहरिया। फेमस कहाँ का है, अपना जयपुर का है। धारियों वाला प्रिंट है, श्रावण मास में पहना जाता है खास तौर पे। और जयपुर का जैसे लहरियो, लहरियों पे बहुत अच्छे अच्छे गाने बने, आप सुनना यूट्यूब पे कि लहरिया तो हमारे मेरे लिए लेके आना आप, ठीक है। ये है श्रावण मास का, श्रावण मास के अंदर खासतौर पर पहना जाता है, ठीक है, झूले झूलते हैं लहरिया पहन के मेले श्रावण मास के अंदर, ये लहरिया। मोटड़ा, मोटड़ा क्या है, एक लहरिया तो यूं ऐसे, दूसरा लहरिया आप यूं ऐसे और बना दो तो ये स्क्वायर बन गया ना, खास तौर पे ऐसे यूं, ये स्क्वायर वाला पैटर्न होता है वैसे मोटड़ा पे, फर्क यही है। काटती हुई धारियां, ठीक है, यूं डायगोनल काटती हुई, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, खासतौर पर जोधपुर की फेमस है, तैयब खां को पद्मश्री मिला हुआ है इस कला को, मोटड़ा कला को आगे बढ़ाने के लिए। फिर फूल की साड़ियां जिनमें फूल की आकृति बनी रहती है, अपने जोबनेर जयपुर की है। स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ी है राजसमंद की है। स्प्रे प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिजाइन बनानी है तो आसपास के एरिया को ढक लिया और फिर डिजाइन के ऊपर स्प्रे किया गया तो वो डिजाइन उसके ऊपर उखड़ के आ गई। तो स्प्रे की साड़ी हमने राजसमंद की है, फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर की, समझे। तो ऐसे करके अपन ने साड़ियों के जो मेन जैसे जो प्रोटोटाइप देखे, टाइप्स देखे, सबसे पहले कोटा डोरिया, सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले कोटा डोरिया, सेकंड मसूरिया, तीसरे पे टसर, चौथे पे मलबल, पांचवा लहरिया, छठा मोटड़ा, सातवां फूल की और आठवें स्प्रे की। तो इसको क्लब कैसे रखना है, ये दो दो में क्लब रहेंगे ये ऐसे, समझ लो। सबसे पहले क्या देखा अपन ने, सबसे पहले कोटा डोरिया और मसूरिया, ये दो हाड़ोती हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन ने दो देखी अपने रेशम की और मलमल की, ठीक है, दो हो गई। फिर उसके बाद अपन ने दो देखी लहरिया और मोटड़ा, फिर लास्ट में दो देखी अपन ने फूल की और स्प्रे की। कोटा डोरिया इज कैथून कोटा 360 वर्ग, मसूरिया इज मांगरोल 12, ठीक है, मसूरिया इज मांगरोल मारा, और मसूरिया नाम पड़ा अपने मंसूर अहमद के पीछे, हैदराबाद से लाए। और वर्तमान में जो इसको फेमस बना रहे मंसूरिया को वो है श्रीमती जैनब, समझ गए। फिर टसर का संबंध है रेशम खेती से, जिले हैं KUB, कोटा, उदयपुर, अपने बांसवाड़ा। मलमल का कार्य है अपने मथानिया, जोधपुर। लहरिया जयपुर का है, लहरदार। मोटड़ा वही लहरदार है लेकिन क्रॉस उसके अंदर होती है। फूल की साड़ी जोबनेर, इस पर प्रिंटिंग की साड़ी अपने राजसमंद, ठीक है। तो ये अपन ने देखा साड़ियां, इससे पहले अपन ने देखा बंदेज वर्क। साड़ियों से फिर आगे अपन देखते हैं अपन कुछ उद्योग कैसे हैं जिनका की संबंध नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीजें बनाने से है, ओके, वो देखते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कुछ और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित चीजें जो कपड़ों से संबंधित है। सबसे पहले अपन देखते हैं जट पट्टी उद्योग। जट है ना, ये जट क्या है, जट मतलब जटाओं से, जटा मतलब जटा क्या, बाल
है ना, जैसे बोलते हैं जटाओं को कटा के आ जाओ, तो जट का मतलब है बाल, पशु के बाल। तो जट पट्टी उद्योग का संबंध है बकरी के बालों से, ठीक है ना, बकरी के बालों से निर्मित। ठीक है, तो कला तो काफी फेमस है, जसोल और बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, और प्रमुख कलाकार है केवल राम प्रजापत। तो बकरी के बालों से जो कला है संबंधित उसको अपन बोलते हैं जटपट्टी उद्योग। अब जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें ये बकरी के बालों से निर्मित ये डिजाइन है। ठीक है, ये फोल्डर है, जैसे आपने खासतौर पर ज्वार कला केंद्र पे आप जैसे देखना इस तरह के फोल्डर मिलते हैं, है ना। तो ये जटपट्टी उद्योग है, बकरी के बालों से काम होता है इसमें। जसोल और बालोतरा अपने बाड़मेर के अंदर, बालोतरा बाड़मेर में वही जहां अपन ने प्रिंट देखा था, कौन सा, अदरक मिली बाला को, क्या अजरक मिलर और अपने क्या बालोतरा और खत्री जाति। ठीक है, तो ये जटपट्टी उद्योग है अपने कहा, जसोल और बालोतरा बाड़मेर, वर्तमान में जिला है बालोतरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं नमदे। नमदे भी क्या है, ऊन को, खासतौर पर क्या ऊन, ऊनी ऊनी होता है ये। ठीक है, ऊन को कूट कूट कर उसे जमा कर वस्त्र निर्माण, है ना। ऊन को मतलब क्या, कूट कूट कर, तो कूटने से क्या हो जाता है, उसको वो ठोस हो गई, घनत्व ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये नमदे होते हैं। ये कहाँ के फेमस है, टोंके, बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमदे कहाँ के, टोंके। अब इसके क्या क्या बनते हैं, जैसे पायदान बन गया, आसन बन गए, पायदान पांव आसन बैठने के लिए, मेट, मेट का होता है कोई सामान रखने के लिए, जैसे कोई कप रखा है तो उसके नीचे कोई सामान रख लो, उसके नीचे मेट। खिलौने हैं नमदे, ठीक है ना। और फिर खासतौर पर जैसे मान लो कोई चीज जैसे चाय की जैसे केतली है, उसको ठंडी नहीं हो चाय, तो एक तरह से केतली को आपने कैप टोपा उड़ा दिया केतली को, ठीक है, तो वो जिससे कि वो केतली में अंदर चाय ठंडी नहीं हो, खासतौर पर सर्दियों में, है ना। तो ये नमदे होते हैं। ठीक है, यूं तो नमदों का प्रयोग किस लिए है, नमदों का प्रयोग खासतौर पे क्या है कि सर्दी में, सर्दी के प्रभाव को कम करने, भाई ऊन का प्रयोग कब होगा, सर्दी में ही होगा ऐसे। तो पायदान बना, मेट बनी, खिलौने बने, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे डेली उपयोग की चीजें बनाई जाती है नमदे से। ठीक है, तो क्या देखा अपने, जटपट्टी उद्योग देखा, नमदा देखा। फिर आगे अपन जैसे देखते हैं, तो आगे अपन क्या पाते हैं, दो तो ही हो गए, जटपट्टी और नमदे। फिर दो अपन देखेंगे गलीचा, है ना, एक गलीचा और फिर दरी। ठीक है, देखो ये दो तो क्या अपने डेली उपयोग की चीजें हो गई, क्या जटपट्टी हो गया और नमदे हो गए। उस अब दो देखेंगे अपन बिछाने की, एक गलीचा और फिर दरी। फिर उसके बाद देखेंगे अपन ओढ़ने के, ओढ़ने कैसे, पहले खेसला आएगा, ठीक है, फिर बाखल आएगा और फिर लोई आएगी, ऐसे। तो अपन ने इसको बिल्कुल सीक्वेंस में जमा रखा, आप तो सुनते जाओ, अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। अभी दो डेली चीज की देखी, क्या, जटपट्टी उद्योग और अपने पहले जटपट्टी देखा, और जटपट्टी के बाद क्या देखा, नमदे देखा। जटपट्टी एंड नमदे, जन जय और न, जैसे जटपट्टी न से नमदा। अब अपन देखते हैं गलीचा और दरी। गलीचा क्या होता है, कारपेट, समझ ही गए, फारसी और वियना पत्ती की गलीचे, है ना, फारसी पत्ती का बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने दीवाने खास में भी देखा, मिर्जा राजा मान सिंह का लाया हुआ फारस से। ठीक है, तो फारसी और वियना पत्ती के गलीचे का निर्माण होता है राजस्थान में, कहाँ, बीकानेर, जयपुर और ब्यावर अजमेर में, है ना। बीकानेर और जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर गलीचों के। ठीक है, उसके बाद ब्यावर और अपने टोंक, ब्यावर मतलब ब्याह के अंदर बिछाए जाते हैं गलीचे, समझ गए। और खासतौर पे जयपुर के अंदर खुली जेल में, खुली जेल के कैदियों द्वारा निर्मित होता है गलीचा निर्माण, जयपुर और बीकानेर में। खासतौर पर जयपुर में अपन देखते हैं खुली जेल, अपने दुर्गापुरा में है, दुर्गापुरा के अंदर है खुली जेल, एग्रीकल्चर का जो ऑफिस है अपने उसके पास में, तो खुली जेल वहां है गलीचा निर्माण। ठीक है, तो गलीचा निर्माण का संबंध कहां से, बीकानेर जयपुर में अंदर खुली जेल के अंदर कैदियों द्वारा निर्माण कराया गया। खुली जेल का मतलब ये, एक तो बंद जेल जैसे खुली जेल कंपेरेटिवली जिनमें सुधार की गुंजाइश होती है कैदियों को, उनका रखा जाता है। ठीक है, यू मतलब वो आते हैं जेल में सुबह, ठीक है, फिर वो परमिशन से जा सकते हैं और फिर वापस स्वयं लौट के आ जाते हैं, वो खुली जेल है। ठीक है, तो फारसी वियना पद्धति, बीकानेर जयपुर ब्यावर अजमेर मेन सेंटर है गलीचा निर्माण, समझ गए। फिर बिछाने की दूसरी चीज अपन देखते हैं दरी। दरी नीचे बिछाने काम आती है जमीन पे, तो सूत की दरी कहाँ कहाँ की फेमस है, टाकला, टाकला तो बहुत फेमस है। यहाँ देख लो आप, ये नॉर्मल दरी है ना, जो सबसे ज्यादा अपन देखते हैं रेड और ब्लैक वाली, मतलब यूं सीधी लाइनें होती हैं, रेड फिर ब्लैक फिर रेड फिर ब्लैक, हर प्रोग्राम में बिछाई जाती है, तो टाकला है, टाकला टाकला। ठीक है, टाकला कहाँ की है, नागौर की है। दूसरी है सालावास, सालावास ये कहाँ की है, ये जोधपुर की है। तीसरी है लवाण, ये कहाँ की है, दौसा, लवाण नाम का छोटा कस्बा है अपने दौसा के अंदर। तो आप देख रहे हो दरियों के अंदर ल आ रहा है, टाकला, सालावास और लवाण, है ना, ये दरी है, तो दरी लेके आओ। टाकला, टाकला का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा बनता है। टाकला नागौर, सालावास जोधपुर और लवाण अपने दौसा।
तो बिछाने के अपन ने दो काम में ले लिए, गलीचा ले लिया और दूसरा सूत की दरी ले ली। ठीक है, और उससे पहले अपन ने क्या देखा, क्या सबसे पहले अपन ने डेली उपयोग की चीजों में झटपट्टी उद्योग, बकरी, जसोल बालोतरा, है ना, और फिर देखा अपन ने नमदे, टोंक। ठीक है, ऐसे बिछाने में गलीचा देखा और फिर सूत की दरी। अब ओढ़ने के देखते हैं तीनों। भाई बिछा लिया, है ना, अब उस ओढ़ेंगे भी तो सही। तो कम सर्दी है ना, तो अपन ओढ़ेंगे खेसला। ज्यादा सर्दी है तो अपन क्या ओढ़ेंगे, बाखल। ठीक है ना ठंड है ना सर्दी है, लेकिन बारिश का मौसम है, नमी है ज्यादा, तो नमी सोखने के लिए अपन, सॉरी नमी का तो ये बाखल है ना, ठंड ज्यादा है तो अपन ओढ़ेंगे लोई। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले खेसला चादर। खेसला जैसे ये आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रही है, सफेद रंग के है कि नहीं, जिनपे नीली धारियां बनी रहती है, चौकोर चौकोर, उसको अपन बोलते हैं खेसला। सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है, अपने जालोर में कौन सा, लेटा गांव, है ना, लेटा गांव जालोर। तो लेट के तो ओढ़ेंगे खेसला, खड़े खड़े थोड़ी ना ओढ़ लेंगे खेसला, समझ गए। तो खेसला ओढ़ने के लिए लेटना जरूरी है। और लेटेगा मेड़ पे, खेत की मेड़, उसमें मेड़ पे, तो मेड़ता नागौर। ठीक है, मंडोर इज जोधपुर, मेड़ता इज नागौर, है ना। तो खेसला ओढ़ा अपने लेटे कहा, मेड़ पे, ये अपने मेड़ता इज नागौर और लेटा इज जालोर। लेटा गांव वाला क्वेश्चन आया हुआ, नागौर जालोर, और मेड़ता इज नागौर, लेटा गांव का अपने जालोर, समझ गए। तो और वो खेसले की फोटो वहां लगी हुई है। तो दरी देखी, दरी बिछा ली, फिर लेट गए, लेट के अपने खेसला ओढ़ लिया। खेसला, लेटा गांव, जालोर और मेड़ता अपने नागौर। ओके, फिर उसके बाद ओढ़ने की दूसरी चीज और देखते हैं अपन, बाखल। पहले देखा खेसला, ये खे, अब ये खे यहाँ आ रहा है बाखल, फिर ला आ रहा है, ले में लोई आ रहा है। तो देखो बाखल से दोनों निकल रहे हैं, खे से खेसला निकल रहा है, ले से लोई निकल रही है कि नहीं। अब बाखल क्या है, बाखल क्या है, जो ऊंट का छोटा बच्चा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोडिया या तोड़िया। टोडिया या तोड़िया, तोड़ने से आता है तोड़िया, तोड़ना, तोड़िया, ऊंट का बच्चा। ठीक है, कि नरम मुलायम बाल, बकरी के नहीं, बकरी के तो हो जाते तो झटपट्टी उद्योग हो जाता, ऊंट का बच्चा, जिसको अपन क्या बोलते, टोडिया या तोड़िया, तोड़िया, तोड़ना, तोड़ना, तोड़ दो, तोड़िया। ठीक है, कि नरम मुलायम बालों से सूत के साथ मिलाकर बनाया गया वस्त्र, जो बरसात की नमी को सोख लेता है ना। जैसे बारिश की नमी हो, चीजें खराब नहीं हो, तो उनको किससे ढक दिया जाता है, अपन को तोड़िए से बने वस्त्र से ढक दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाखल, है ना, बाखल खल, खल खल, बाखल। ठीक है, ये है बरसात में जो काम आएगा। फिर सर्दी है, सर्दी में आपको ओढ़ना है तो क्या है, वो लोई है। लोई क्या है, ऊनी कंबल है ना, नापासर बीकानेर की फेमस है। ये ऊनी कंबल कैसे है, ये जैसे ठोस कंबल होती है, मतलब ठोस से मतलब क्या है, जो ऊन की जैसे जो मात्रा है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होती है इसके अंदर, है कि नहीं। और एक जो अपन साधारण कंबल जैसे देखते हैं, उसमें डेंसिटी कम होती है। तो उस भाकल को आप उठा के देखो तो कंपेरेटिवली भारी दिखेगी, क्योंकि उसमें वो ठूस ठूस कर, ठोक ठोक कर ऊन भरी हुई है। तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लोई, समझ गए। नापासर बीकानेर की फेमस है। बेरला क्या होता है, सूत काटने के जो चरखे होते हैं उनको अपन बेरला बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा के अंदर, बेरला, है ना। बतकड़े क्या होते हैं, वो ब्लॉक प्रिंटिंग के काम के, समझ गए। तो अपन ने ये कपड़े पे निर्मित और जैसी चीजें देखी। तो क्लब कैसे रखा है अपन ने, शुरू में जैसे दो है वो तो झटपट्टी उद्योग और नमदे। ठीक है, झटपट्टी बकरी के बाल और नमदे अपने ऊन को ठोस बनाया, टोंक। उसके बाद दो अपन ने देखा बिछाने का, गलीचा और दरी। गलीचा फारस वियना बीकानेर जयपुर, और अपने ब्यावर टोंक खुली जेल बीकानेर जयपुर। और उसके बाद अपने देखी दरी, दरी बिछाने की, सूत की दरी। तो टाकला नागौर, सालाबास जोधपुर और लवाण दौसा। ले रहा दरी के अंदर, ले दरी ले है ना, लो दरी बिछाओ, ले दरी। फिर अपने देखा खेसला। तो खेसला अपन को ओढ़ना है। तो ओढ़ना क्या है, पहले लेटोगे तभी तो ओढ़ेंगे। तो लेटा गांव जालोर और लेटे गांव मेड़ पे, मेड़ता अपने नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है, तो खेसला हो गया। फिर बारिश है, नमी है, तो नमी में क्या, बाखल। बाखल किसकी खाल का, नरम मुलायम बाल, खाल नहीं मुलायम बाल, नरम मुलायम बाल किसके, छोटा बच्चा, किसका, ऊंट, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टोडिया या टोडिया। कि नरम मुलायम बालों को सूत के साथ मिलाकर जो बनाया गया वस्त्र है वो नमी सोखने के लिए बाखल। फिर नेक्स्ट है ऊनी कंबल, कौन सा, लोई, नापासर बीकानेर का। ठीक है, और भेरला अपने चरखा, सूत काटने के लिए भेरला। ठीक है, ऐसे था।
ओके, तो इस फाइल के अंदर फिर नेक्स्ट तो अपने वो चित्रकारी आ जाएगी साथ, हाँ कपड़े पर चित्रकारी, सो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर अपन ने मेन क्या देखा, इस फाइल के अंदर अपन ने काफी इंपॉर्टेंट फाइल है ये अपने टेक्सटाइल से संबंधित। बंदेज कार्य देखा, टाई एंड डाई। ठीक है, टाई एंड डाई, उसमें हमने देखे क्या क्या, चूंदड़ी, धनक, पीड़ा, पोंचा। ओके, फिर सेकंड अपन आए कशीदाकारी कढ़ाई पे एम्ब्रॉयडरी पर। तीसरे में अपन आए जरदोजी सोने का। ठीक है, जरदोजी सोने का। उसके बाद अपन ने देखा क्या भाई सब, देखो इसको कैसे याद रखना मैं बताऊं, इसका छोटा सा एक क्लू बना लो एक अपने, क्या बंदेज, ठीक है, कशीदाकारी और जरदोजी। बीकेजे तो ये हो गई, और उसके आगे आएंगे जीपीएम गोपाल प्रसाद। ठीक है, जीपीएम गोटा पेज और मिरर वर्क, ऐसे आ जाएगा। तो बंदेज, कशीदाकारी, जरदोजी तो क्या हो जाए बीकेजी। बीकेजी, बीकाजी नहीं है, बीकेजी। ठीक है, बद्री कुमार जी। बी से बंदेज, के से क्या कशीदाकारी, जे से जरदोजी। फिर जीपीएम क्या है, जी से गोटा, पी से अपने पेच वर्क और एम से मिरर वर्क। समझ गए, ये है बीकेजी और जीपीएम, 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 जीपीएम। ठीक है, ये आ गया। फिर अपन ने पढ़ी साड़ियों के प्रकार, है ना। साड़ियों के प्रकार में अपन ने क्या क्या देखा, है ना। साड़ियों में अपन ने देखा जैसे कोटा डोरिया, ठीक है, 360 वर्ग। देन अपने मसूरिया, मांगरोल 12 मसूरिया नाम पड़ा। मसूर अहमद के पीछे हैदराबाद से कारीगर जिनको लेके आया अपने झाला जालिम सिंह हाड़ोती में। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा टसर। टसर अपने सिल्क जिले जो है वो KUB, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर में सबसे ज्यादा फेमस। फिर देखा अपन ने मलमल मथानिया। देन देखा लहरिया, लहरदार अपने कहा जयपुर। मोठड़ा जोधपुर, काटती हुई रेखाएं। फिर अपन ने देखा फूल युक्त, फूल फूल की आकृति जोबनेर, स्प्रे प्रिंटिंग वाली साड़ियां अपने राजसमंद। और फिर लास्ट में अपन ने देखा भेरला, है ना। भेरला तो लास्ट में था, वो आगे था, मतलब स्प्रे प्रिंटिंग वाली साड़ियां राजसमंद। फिर अपन ने कुछ देखा जैसे जटपट्टी उद्योग, बकरी अपने जसोल बालोतरा, जसोल और अपने बालोतरा बाड़मेर। देन अपन ने देखा क्या नमदा टोंक। फिर नेक्स्ट अपन ने देखे क्या, उसके बाद थे अपने गलीचे। गलीचे के बाद अपन ने देखा क्या दरी। दरी में टांकला, नागौर, सालावास, जोधपुर एंड लवाण दौसा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखा खेसला, भाई बिछा लिया क्या गलीचा और दरी। ओडा फिर पहले अपन ने खेसला, लेटा गांव जालोर और अपने मेड़ता नागौर। ठीक है ना। उसके बाद अपन आगे अगर बारिश है तो अपन क्या ओढ़ेंगे, बाखल। ठीक है ना, टोडिया या तोड़िया, ऊंट के बच्चे के नरम बाल। ठीक है ना, ऊंट के बच्चे के नरम बाल सूत में मिलाकर जो बनाया बारिश में नमी सोखने के लिए। और लोई ऊनी कंबल, नापासर बीकानेर। और फिर लास्ट में अपने देखा भेरला, जो कि क्या है, सूत काटने का एक चरखा अपने जो राजस्थान में बोला जाता है भेरेला, भेरेला। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कपड़े पर जो चित्रकारी होती है वो। ठीक है, ये नेक्स्ट में देखते हैं।